हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ घर की छोटी छोटी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो आपके रोज़मर्रा के काम को बहुत ही आसान बनाने वाली है और प्लस ये लाइफ टाइम काम आने वाली टिप्स है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे मज़ेदार वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो पहली टिप है मेरी इस तरीके की स्लीव्स को लेकर। ठंड का मौसम है तो हम स्वेटर जैकेट पहनते हैं और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ काम करना होता है तो हम इस तरीके से स्लीव को खींच के ऊपर की तरफ कर लेते हैं या मोड़ लेते हैं। पर बाद में भी जब काम करते हैं तो ये बार बार फिसल के इस तरीके से नीचे आ जाती है और जो भी हम काम करते हैं तो हमारे जो हाथ की स्लीव से गीली हो जाती है। तो इसके लिए बड़ा ही गजब का ट्रिक है। आपके पास इस तरह के रबर बैंड होते ही हैं घर में, तो हमने क्या करना है, इस तरीके से स्लीव तो हम घुमाते ही हैं पर उसके बाद भी ये कभी गीला हो जाता है तो खिसक जाती है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से रबड़ लगा लेना है इससे और हल्का सा ऊपर खींच लेना है। इसके बाद में जो स्लीव्स है ना, ये कहीं खिसक के नहीं जाने वाली है। दूसरी टिप है मेरे पास चूड़ियों को लेके। तो हम चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं और कुछ भी काम करते हैं तो हमारी चूड़ियाँ है ना, कितना भी ऊपर कड़क हाथ से ऐसे कर लो, ये फिसल के नीचे आ जाती। बार बार ऐसा होता है और बार बार हमारे काम में डिस्टर्बेंस आती है और हम चूड़ियाँ बार बार नहीं निकाल पाते हैं और काम हमें डेली का होता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा हैक है, वो है ये रबड़। आप इस तरीके का मोटा पतला जैसा भी आपके पास रबड़ हो, एक काम कीजिएगा, चूड़ियों को इस तरीके से ऊपर खींच लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पे इस रबड़ को लगा दीजिएगा। इसके बाद में आप कुछ भी काम करिए, ये नीचे की तरफ खिसक के नहीं आने वाली है और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए इस रबड़ को खींच के आप हटा लीजिएगा। बहुत ही काम की टिप है, के काम में ज़रूर मदद करने वाली है ये। तीसरी टिप है मेरे पास इस तरीके से सुई धागे को लेके। तो सुई धागे का बहुत झंझट होता है, धागे इस तरीके से लपेट जाते हैं और ये आपस में उलझ जाते हैं, या इस तरीके से इसके जो अंदर का पेपर देख सकते हैं वो ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया और सिर्फ धागा धागा रह गया और इसका जो नोट है वो भी हमें मिलता नहीं है वक्त पे। तो इस तरीके से आपके घर में भी धागे होते होंगे और इस तरह के पेपर गल जाते हैं और ये धागे आपस में उलझते रहते हैं। तो गजब की टिप है इसके लिए, हम धागे को यूज़ करते हैं सुई के साथ और ये सुई को अलग रख देते हैं। फिर टाइम पे ना तो कभी हमें सुई मिलती है ना कभी धागा मिलता है और मिलते भी तो आपस में उलझे हुए रहते हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो जितनी भी सुइयाँ हैं सबको अपने धागे एक एक सुइयों को लेके धागों में इस तरीके से धागा पो लेना है और उसके बाद में इस धागे को एक नोट लगानी है। धागे की जो गट्टी है उसमें हमने सुई को लगा लेना है और यहाँ पर एक गठान लगा देना है, एक नोट लगा देना है। उससे क्या होगा कि सुई और धागा दोनों एक साथ रहेंगे, प्लस ये कहीं घूमने वाली नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको सुई धागे में ही मिल जाएगी और जो धागे इधर नोट घूम हो जाती है या बार बार हम करते वक्त हमको धागा लगाना पड़ता है सुई में, तो वो दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। सुई वैसे हम एक दो तो नहीं खरीदते, पूरा पैकेट का पैकेट ही खरीदते हैं। तो इस तरीके से उल्टे तरफ घुमाते हुए हमने यहाँ पर एक नोट लगा देना है। इससे धागा भी सुई में लगा रहेगा और धागा कहीं गुम भी नहीं होने वाला है और ना ही हमें बार बार ढूंढनी पड़ेगी कि अब हमारा काम है और हमें सुई की ज़रूरत है। तो इस टिप को सुई धागे पे अप्लाई कीजिएगा, ये हमेशा काम आने वाली टिप है और आप बार बार सुई घूमने का भी डर नहीं रहेगा कि आपकी सुई गुम हो जाए। इसी तरीके से आपके पास जितने धागे हो उन पे आप अप्लाई कर लीजिए और अपने जो बॉक्स है उसमें स्टोर करके रखिएगा। बहुत ही गजब की टिप है, तो आपके ये काम ज़रूर आने वाली है। मेरे पास जितने धागे मैं उनमें सारी सुइयों को इस तरीके से रख लेती हूँ और ये बहुत ही काम आती है। बार बार धागे में सुई डालने की दिक्कत भी नहीं होती है क्योंकि मुझे इसी के साथ ही मिल जाती है ये। नेक्स्ट टिप है मेरे पास इस तरीके से कपड़े धोने और नहाने धोने के साबुन को लेकर। हमारे घर में ये साबुन का यूज़ होता ही है और बार बार हम लोगों को दिक्कत होती है जब हम साबुन को इस तरीके से खोलते हैं तो इस तरीके से पूरी ताकत लगा देते हैं इन साबुन को खोलने में, और जब अर्जेंट का काम हो ना तभी हम साबुन खोलते हैं या बाथरूम में जाते हैं तब हम ये यूज़ करते हैं और ये काम थोड़ा सा झंझट भरा हो सकता है क्योंकि बार बार यही काम को आप करोगे ना तो आपको भी इरिटेशन होती ही होगी। तो कुछ ऐसा सिंपल सा हैक चाहिए जो इन साबुनों को जल्दी से खोलने में मदद करे और हमारे को बार बार दिक्कत ना आए। तो आपने क्या करना है, इस तरीके का पैकेट जब आप मार्केट से बिल्कुल ही लेकर आते हो उसी दिन ही आपने अप्लाई कर देना है। बाथरूम में रखने से पहले सीज़र लेना है और सीज़र से इसकी जो ये चारों कॉर्नर है ना या दो तरफ के कॉर्नर को इस तरीके से काट लेना है। बहुत ही पतली पतली से आप देख सकते हैं मैं पेपर निकाल रही हूँ, कोई बहुत बड़े बड़े कट नहीं लगा रही हूँ इसमें। इससे दो फायदे होने वाले हैं, एक तो आपको टाइम पे साबुन आराम से निकल जाने वाला है, प्लस आपको जो टाइम
वेस्ट होता है इन साबुन को खोलने के लिए, और आप एंड टाइम पे सीजर ढूंढने बैठते हो या कुछ भी ऐसा चाकू या ब्लेड जैसा कि इसे कटिंग कर ले, और ये टाइम पे ना हम लोगों को मिल नहीं पाता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है और हम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं इस काम को लेके। तो हमने लाते ही साबुनों के ऊपर इस तरीके से कट लगा लेने हैं, और उसके बाद में जब भी ज़रूरत हो पेपर को थोड़ा सा ऐसे खोलिए और ये साबुन आसानी से निकल कर हाथ में आ जाने वाले हैं। बार बार की जो झंझट है ना वो ख़त्म हो जाने वाली है। लाते ही साबुन पे ये अप्लाई कर लीजिए, महीने भर आप टेंशन फ्री हो जाने वाले हैं कि साबुन ख़त्म हो गया और अब पेपर की कटिंग कैसे करें, क्योंकि इस पे हम किसी और चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि हम जल्दी जल्दी में दांतों से कटिंग कर लेते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं हम लोग, स्पेशली साबुन पे तो नहीं कर पाते। तो ये टिक आपको ज़रूर काम आने वाली है। नेक्स्ट टिप है मेरे पास सॉक्स को लेके। अगर आपके भी सॉक्स गुम हो जाते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, सॉक्स के अंदर दूसरे सॉक्स को डाल दीजिएगा और इस तरीके से रोल ऑन कर लीजिएगा। इससे कभी भी सॉक्स नहीं गुम होने वाले हैं। ये टिप आप पूरे सॉक्स पे अप्लाई कर लीजिए। अगर इस तरीके से नहीं तो एक सॉक्स के अंदर दूसरा सॉक्स डाल के आप नोट भी लगा सकते हैं और ये सॉक्स कभी नहीं गुम होने वाले हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।